देखो, द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर टंग इज पैलेट। जस्ट लिसन, when we talk about human being, उसकी शक्ल नहीं देखनी, हमें पैलेट देखना है, ठीक है। देखो वैसे अच्छा बनाया वो। दिस वन इज ओरल कैविटी, माउथ, ठीक है। दिस वन इज नेजल कैविटी, नोज। ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी के बीच में जो पार्टीशन होता है that is called palate. That is called palate. Now this palate consists of three parts. This anterior part is called hard palate. What it called? This posterior part is called soft palate, and this hanging structure is called uvula. What it called? Uvula. Just listen, this hard palate, ये जो hard palate है ये सेपरेट कर रहा है ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से। इसी को हम हिंदी में तालू बोलते हैं, और जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो यहीं चिपकता है कर, गरम गरम चीज़। एक्सपीरियंस किया है? कोई नहीं, अपन फिर से खाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। देखो, अगर हम इसको, इस पैलेट को यहाँ से देखें, ठीक है, ये हमारा अपर जॉ होगा जहाँ पर टीथ अरेंज होंगे, मैक्सिला, और ये पूरा पोर्शन क्या होगा? पैलेट, ठीक है। हम यहां से नीचे से देख रहे हैं पैलेट, ओके। अब इस पैलेट में क्या होता है, बीच में एक छोटा सा फोल्ड होता है स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड। इस फोल्ड को हम नाम देते हैं रुगी। क्या नाम देते हैं? रुगी। यहां पर प्रेजेंट होती है हमारी टंग, और यहां होता है रुगी। कई वर्ड्स हम ऐसे बोलते हैं जब हमारी टंग इस रुगी को टच करती है। अगर ये रुगी नहीं होगा तो टंग स्लिप कर जाएगी, तो वो हम वर्ड ही नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हो? जैसे मैं बोलूं पी वर्ड, पी एक ऐसा लेटर है, वर्ड है, जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स दोनों टच करते हैं। लिप्स नहीं होंगे तो पी वर्ड ही नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जस्ट इमेजिन योर सेल्फ विदाउट लिप्स। पी वर्ड, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लिप्स, जॉ बोन्स, टीथ, टंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ वोकल सैक, वोकल कॉर्ड होते हैं, वहां से सिर्फ साउंड निकलता है, वर्ड्स नहीं निकलते, वर्ड्स यहीं बनते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हार्ड पैलेट का जो रूगी पार्ट है, दैट हेल्प इन स्पीच, दैट हेल्प इन। अगर घर पे कोई बच्चा हो ना तो देखना उसका हार्ड पैलेट डीप होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, उसमें डेप्थ ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा वो हार्ड पैलेट कॉनकेव से प्लेन होता जाएगा। क्लियर? अब देखो, हार्ड पैलेट ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। हार्ड पैलेट में रुगी होता है जो स्पीच में हेल्प करता है। सॉफ्ट पैलेट में छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और उन ग्लैंड्स की छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जहां से कंटिन्यू सलाइवा निकलता रहता है।
ठीक है। बट ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स? माइनर। ये जो इव्यूला है, ये जैसे देखो ये है नेजल कैविटी, ये है ओरल कैविटी। अब हमने फूड लिया तो फूड गलती से यहां जा सकता है, जाए ना, इसीलिए ये इव्यूला सॉलोइंग के टाइम पर ऐसा हो जाता है, सो दैट फूड नीचे जाता है ना कि ऊपर। बट कभी कभी अपन नहीं मानते, अपन लेट के पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक यहाँ की जगह यहाँ से भी निकलती है। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लाइंग डाउन पोजीशन में होंगे तो ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से ये इस रास्ते को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इव्यूला हेल्प इन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी थ्रू या ड्यूरिंग सॉलोइंग ऑफ फूड। क्लियर ये पॉइंट? यही रीजन है, चाहे ड्रॉप नोज में डालो, कोई भी ड्रॉप मेडिसिन, या ड्रॉप आईज में डालो, चाहे ड्रॉप ईयर में डालो, चाहे माउथ में डालो, टेस्ट यहां पर आता ही आता है। ईयर भी यहीं ओपन होता है, ये दोनों ओपन हो ही रहे हैं, और इसके सहारे आईज भी ओपन होती है, तो सारी चीजों का टेस्ट हमें यहां फील होता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट पैलेट, हार्ड पैलेट, soft palate and uvula. Write down in this. In human being, palate consists of, in human being, palate consists of 3 parts. In human being, palate consists of 3 parts. First लिखो hard palate. The first is hard palate, the second is soft palate, and third is uvula. Hard palate, soft palate, uvula. Write down next point. Hard palate, separate oral cavity from nasal cavity. Hard palate separate oral cavity from nasal cavity. Second point, it contain palatine rugae. It contain palatine rugae which help in speech. Write down next point. Soft palate contains minor salivary glands. Soft palate contains minor salivary glands. Last point, uvula prevent the entry of food in nasal cavity, during swallowing of food. Clear these points? अभी क्वेश्चंस और भी होंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स, देखो बच्चों सुनो, जब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की
In human, three pair of salivary glands are present. How many pair? Total 6. Total 6. The first gland is present in cheek region near to the ear lobule and it open in oral cavity. This is the largest salivary gland and it is known as parotid gland. कौन सी ग्लैंड होती है? पैरोटिड. When we talk about types of glands, दो टाइप की ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं. One is endocrine glands, one is exocrine glands. Endocrine glands वो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें डक्ट नहीं होती. They are called ductless. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन वो होती है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, पाथवे प्रेजेंट होता है. अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, बट इसकी डक्ट कहाँ ओपन हो रही है? ओरल कैविटी में, दोनों साइड, दिस साइड. जब हम बात करें अपर जॉ की, एक साइड में जाओ, 2 इंसीजर्स होंगे, देन 1 कैनाइन, देन 2 प्रीमोलर्स, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मोलर. जो फर्स्ट मोलर होता है उसके जस्ट अपोजिट इस ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है. हमारे टीथ और चीक रीजन के बीच में स्पेस होता है, टंग को घुमाओ, ठीक है. हमारे टीथ लिप्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में ये डक्ट ओपन होती है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट मोलर, ठीक है. इस डक्ट को हम नाम देते हैं बच्चों स्टेंसन डक्ट. स्टेंसन्स डक्ट. क्लियर ये पॉइंट? सेकंड देखो, ये हमारा मैंडिबल, ये मैक्सिला, यहां पर टंग प्रेजेंट होगी, टंग यहां पर अटैच भी होगी, ये फ्लोर ऑफ माउथ होगा, यस और नो. अब यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो फ्लोर ऑफ माउथ पर ओपन होती है, लाइक दिस. दिस ग्लैंड इज नोन एज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी मीन्स बिलो मैक्सिला, और इट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर, बिलो मैंडिबल. इस ग्लैंड के 2 नाम हैं. क्लियर ये पॉइंट? इस ग्लैंड की डक्ट को हम नाम देते हैं वार्टन्स डक्ट. तो 1 इज पैरोटिड, 1 इज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर. पैरोटिड की डक्ट क्या है? स्टेंसन्स. मैक्सिलरी या मैंडिबुलर की डक्ट क्या है? वार्टन्स. यहीं पर एक ग्लैंड और ओपन होती है जो जस्ट टंग के नीचे है. इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड. सब मीन्स ब्लो, लिंगुअल मीन्स टंग. सबलिंगुअल ग्लैंड. एंड इस ग्लैंड की डक्ट का नाम है बार्थोलिन डक्ट. एक वायरस होता है, एक वायरल डिसीज होती है मम्स, जिसमें हमारे इस रीजन में, नेक रीजन में और इस चीक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है. दैट इज ड्यू टू मम्स वायरस. वो मम्स डिसीज में जो वायरस अटैक करता है वो किस ग्लैंड पर अटैक करता है? पैरोटिड ग्लैंड पर. तो इन ह्यूमन बीइंग 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, एंड थर्ड इज सबलिंगुअल.
These are major salivary glands. इनके अलावा ओरल कैविटी में कई सारी माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सॉफ्ट पैलेट के साथ साथ चीक्स रीजन में भी होती हैं, लिप्स की इनर लाइनिंग में भी होती हैं, टंग पर भी प्रेजेंट होती हैं, हर जगह होती हैं। और ये सारी ग्लैंड्स मिलकर जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड सलाइवा। द डेली आउटपुट, डेली 1 से 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर सलाइवा इज सिक्रेटेड। मतलब हम पानी की एक बोतल अच्छे से भर सकते हैं सलाइवा से। क्लियर ये पॉइंट? भरना नहीं है, बस सुनना है। सलाइवा का पीएच होता है 6.8, लेस देन 7 इट इज स्लाइटली एसिडिक। 7 होता है न्यूट्रल, मोर देन 7 एल्कलाइन, लेस देन 7 एसिडिक, 6.8 है तो स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा या कोई भी सिक्रीशन हो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो स्टमक से निकल रहा हो, इंटेस्टाइन से निकल रहा हो, उन सिक्रीशंस में 90 to 92% वाटर होता है। हर सिक्रीशन में क्या होता है? आपको सलाइवा में क्या दिखता है नॉर्मली नेकेड आई से? वाटर, दैट्स इट। ओके, अब उस वाटर के अलावा सलाइवा में और क्या क्या होता है? उस वाटर के अलावा सलाइवा में होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। Enzymes are the protein molecules which help in breakdown of food. Enzymes में सबसे पहला एंजाइम है salivary amylase। इसके घर का नाम है टाइलिन, मतलब कॉमन नेम इज टाइलिन, पी साइलेंट है यहाँ पर। सेकेंड एंजाइम होता है लाइसोजाइम। एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा है हमने लाइसोसोम, इट्स अ लाइसोजाइम, इट्स एन एंजाइम, नॉट सेल ऑर्गेनेल। ये एंजाइम फूड के साथ एंटर करने वाले फॉरेन माइक्रोब्स को किल करता है। एंटी माइक्रोबियल, कैसा है? एंटी माइक्रोबियल। क्लियर ये पॉइंट? अब सुनो, इस सिक्रीशन में इन एंजाइम्स के साथ साथ कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, H+, बाइकार्बोनेट आयंस। बट सलाइवा में एक स्पेशल आयन होता है जिसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट आयंस। क्या बोलते हैं? और ये आयंस भी वही फंक्शन करते हैं जो लाइसोजाइम करता है। ये आयंस सलाइवा के अलावा और किसी सिक्रीशन में नहीं होते। दे आर ऑल्सो आइदर antibacterial or antimicrobial. Clear this point? So salivary glands, saliva, secretion, output, pH and that is the composition. Clear this point? पहले इस पिक्चर को बनाओ। इस पिक्चर में सिर्फ ग्लैंड्स के नेम लिखना, डक्ट के नेम मत लिखना, वो मैं अलग से लिखवा दूंगा। क्लियर? जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। Now write down in this, in human being 3 pair of salivary glands are present. In human being 3 pair of salivary glands are present, which are फर्स्ट लिखो पैरोटिड ग्लैंड,
फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के सामने उसकी डक्ट का नाम लिख लो, स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड के सामने उसकी डक्ट का नाम लिख लो, स्टेनसन्स डक्ट। सेकेंड राइट डाउन सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सामने नाम लिखो, वार्टन्स डक्ट। क्या नाम होता है? वार्टन्स डक्ट। एंड थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, दैट इज बार्थोलिन डक्ट। Write down next point. All these glands produce a secretion. All these glands produce a secretion called saliva. Called saliva. Write down next point. हेडिंग लिखो, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। इसमें लिखो नीचे, डेली आउटपुट 1 to 1.5 लीटर। डेली आउटपुट 1 to 1.5 लीटर। pH लिखो 6.8। pH 6.8। 6.8 के ब्रैकेट में लिखना स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक। नीचे लिखो एंजाइम्स। एंजाइम्स। एंजाइम्स में लिखो सलाइवरी एमाइलेज। salivary amylase, in bracket write down tyelin। then lysozyme enzyme, या lysozyme ही लिखो सिर्फ। lysozyme, that is antimicrobial। lysozyme, that is antimicrobial। and then लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस। आयंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस। इसमें लिखो सोडियम, पोटेशियम, H+, HCO3- that is bicarbonate ions, and thiocyanate ions। थायोसाइनेट आयंस। और थायोसाइनेट आयंस के जस्ट सामने लिख लो एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल। द हेडिंग इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी। अब सुनो इसमें ध्यान से, जब हम बात करते हैं फूड की, फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। तो जिस फूड का डाइजेशन ओरल कैविटी में होता है या स्टार्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स राइस, पोटैटो, व्हीट, इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। हम पढ़ते हैं ना कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट्स की बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल कैविटी में। नॉट कंप्लीट,
only 30% of starch is digested in oral cavity. How much? 30%. Clear this point. इस 30% स्टार्च का डाइजेशन करेगा एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलते हैं? और पीएच कितना होता है ओरल कैविटी में सलाइवा का? 6.8। क्लियर? जब स्टार्च का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है ब्रेकडाउन से, दैट इज कॉल्ड माल्टोज। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये है पॉलीमर पॉलीसेकेराइड, ये उसकी मोनोमर फॉर्म है मोनोसेकेराइड। क्लियर? हम इसको मोनोसेकेराइड तो नहीं कहते हैं, हम इसको डाइसेकेराइड कहते हैं, क्योंकि अभी इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा तब एक और यूनिट बनेगी, दैट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। क्लियर ये पॉइंट? अब समझो, ये जो स्टार्च है जब हम इसको खाते हैं, राइस आप लेते हो, व्हीट लेते हो, ब्रेड लेते हो, पोटैटो लेते हो, तो स्टार्च हमें मीठा नहीं लगता, ठीक है। बट अगर हम कुछ देर तक स्टार्च को मतलब फूड को अपनी ओरल कैविटी में च्यू करते रहें तो कुछ टाइम बाद वो स्वीट टेस्ट देना लगता है। उसका रीजन है कि कुछ टाइम बाद स्टार्च किस में कन्वर्ट होने लगता है? तो माल्टोज का टेस्ट स्वीट होता है, इसका टेस्ट स्वीट नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? तो अगर सपोज करो गलती से हम टीवी के सामने बैठे हैं या मोबाइल फोन में घुसे हुए हैं और हमने खाना खाना स्टार्ट किया, पहला बाइट मुंह में है और हम भूल गए कि बाइट मुंह में है, हम कंटिन्यूस च्यू करते जा रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होगा किस में? माल्टोज में, और हमें टेस्ट थोड़ा थोड़ा मीठा आना स्टार्ट होगा। पोटैटो में बहुत जल्दी फील होती है ये चीज़। क्लियर? अनटिल अनलेस उसमें मिर्च ना भरी पड़ी हो तब तो ठीक है, नहीं तो हमें टेस्ट समझ में नहीं आता, हमें सिर्फ ये होता है वाटर पीने के लिए, दैट्स इट। तो स्टार्च का डाइजेशन हुआ, क्या बना? माल्टोज। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ओरल कैविटी। अब जब ओरल कैविटी में फूड जो हमने लिया था, जब ओरल कैविटी में फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तब उस फूड को अब हम फूड ना कहकर क्या कहते हैं? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। तो फूड इन ओरल कैविटी व्हेन मिक्स्ड विद सलाइवा देन इट इज नोन एज बोलस। क्लियर ये पॉइंट? फिर अब हमें फूड को स्वॉलो करना है, अंदर लेकर जाना है। देखना, समझना, फूड को स्वॉलो करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्लूटेशन। क्या बोलते हैं? इसको समझो। यहां पर फूड है ओरल कैविटी में, ठीक है। फिर फूड पहुंचा यहां पर, फिर फूड पहुंचा यहां पर। देखो, ये जो हमारा पार्ट है बॉडी का, दिस इज ओरल कैविटी। यहां पर फूड को अंदर ले जाने का काम कौन करेगी? टंग। कल हमने पढ़ा था। फिर फूड पहुंचा नेक रीजन में, जहां होता है फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स से फूड पहुंचा फूड पाइप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? अब देखो, सुनना ध्यान से। जब तक फूड ओरल कैविटी में है, हमारी चॉइस है फूड को अंदर ले जाना है या बाहर निकालना है, यस और नो। टंग फूड को स्वॉलो कराने में हेल्प करती है। टंग इज अ वॉलंटरी मसल। तो ये जो काम हो रहा है डिग्लूटेशन का ओरल कैविटी या टंग के थ्रू, दैट इज ऑल्सो अ वॉलंटरी प्रोसेस, इट्स अंडर आवर कंट्रोल। क्लियर? फूड एक बार यहां पहुंच गया, अब वो हमारे कंट्रोल में। ऐसा तो है नहीं हम हाथ डाल के पुश करते हो अंदर चला जा,
ऐसा तो होता नहीं है। जब फूड यहाँ पहुँचा तो हमें तो एहसास भी नहीं होता कि फूड यहाँ है भी कि नहीं है, सीधा वो अंदर जाता है। बट जब फूड अंदर जा रहा होता है तो उसको आगे पुश करने में कौन इन्वॉल्व होता है? फेरिंग्स। और कौन होता है? तो ये फेरिंग्स और ईसोफेगस जो मूवमेंट शो करते हैं फूड को आगे मूव कराने के लिए, वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। दोज मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री। जबकि टंग वाला मूवमेंट कैसा है? मतलब डिग्लूटिशन की जो प्रोसेस है वो कुछ हद तक कैसी होती है और फिर उसके बाद कैसी होती है? दैट मीन्स डिग्लूटिशन इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड प्रोसेस, वॉलेंट्री एज वेल एज। कौन सा पार्ट वॉलेंट्री होता है? ओरल कैविटी या टंग। और कौन सा पार्ट इनवॉलेंट्री होता है? फेरिंग्स एंड। क्लियर दिस पॉइंट? फूड ओरल कैविटी से कहां पहुंच गया? ईसोफेगस। इन ओरल कैविटी digestion of carbohydrate food starts. In oral cavity, digestion of carbohydrate food starts. Write down next point. About 30% of starch is converted into maltose by the help of enzyme salivary amylase. Salivary amylase. Write down next point. When food is mixed with saliva, then it is called bolus. Next point, the process of swallowing of food is known as deglutition. The process of swallowing of food is known as deglutition, which contain both voluntary and involuntary movements, and said to be a mixed process. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फेरिंग्स की, देखो फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी के फ्रंट में है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड nasopharynx. What it called? Clear? Nasopharynx ही वो पार्ट है जहां पर हमारे ईयर की एक ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, ये ट्यूब ओपन होती है। क्लियर? नेक रीजन में
नेजोफैरिंग्स रीजन में। क्लियर दिस पॉइंट। अब फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के सामने है, दैट इज कॉल्ड ओरोफैरिंग्स। व्हाट इट कॉल्ड? फेरिंग्स आगे आकर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज दिस ओपनिंग, वन इज दिस ओपनिंग। ये जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज विंड पाइप, ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं। दिस वन इज फूड पाइप which is called esophagus. Clear? The opening of pharynx in food pipe is known as gullet, which is not covered by any structure. The opening of pharynx in windpipe is known as glottis. This glottis is covered by a flap-like structure that is called epiglottis. Basically, this epiglottis is a part of larynx, voice box. Okay, and this part of pharynx which contain larynx या which open into larynx, that is called laryngopharynx. तो pharynx consists of three parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx in front of nasal cavity, oropharynx in front of oral cavity, laryngopharynx combined with या open in larynx. ठीक है? Then this pharynx open into two structure. The opening of pharynx into food pipe is known as gullet. The opening of pharynx in windpipe is known as glottis, which is covered by. जब एयर लंग से बाहर निकलती है तभी ये कैप ओपन होता है, या जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तब ये कैप ओपन होता है, क्योंकि एयर बाहर निकलती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम फूड ले रहे हों तो हम बात ना करें, बट हम कहाँ मानते हैं। जब हम बात करते हैं और फूड गलती से यहाँ एंटर करता है, रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होता है, कफ डेवलप होता है और वो फूड जस्ट बाहर आता है। यस और नो? खांसी वगैरह भी होती है ना, तो वो फूड बाहर आता है। क्लियर? फूड अगर अंदर चला गया और ये पाथवे चौक हो गया तो फिर जयराम जी की। क्लियर दिस पॉइंट? अंडरस्टूड? तो फूड कहाँ जाना चाहिए? फूड पाइप, ना कि विंड पाइप। क्लियर दिस थिंग? हेडिंग लिखो फेरिंग्स, इस स्ट्रक्चर को बनाओ। सर आपने बोला जब मतलब अपन सांस लेते हवा अंदर से बाहर जाती तो ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस वाला पार्ट खुलता है। जैसे समय भी सांस लेते हैं। हाँ जी, खाना खाते समय भी सांस लेते हैं। खाना खाते टाइम भी सांस लेते हैं हम। इन ब्रीदिंग होती है, इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है। लेकिन जब फूड अंदर एंटर कर रहा होता है तो लंग्स अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि एक्सपायरेशन या तो फूड इनटेक के पहले हो या फिर बाद में हो। बट जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो बात करना तो वॉलंटरी है ना, तो अब लंग्स अपना इनवॉलंटरी एक्शन कर रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि हम बात भी करें और खाना भी खाएं, तो खाना फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाता है? विंड पाइप, और प्रॉब्लम होती है। क्लियर दिस पॉइंट? जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। Pharynx is the common pathway. Pharynx is the
common pathway for both food and air. Pharynx is the common pathway for both food and air. ओरल कैविटी से फूड एंटर करेगा, नेजल कैविटी से एयर. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. Pharynx consists of three parts. Pharynx consists of three parts. First write down nasopharynx. First is nasopharynx. Second is oropharynx. Second is oropharynx. Third is laryngopharynx. Third is laryngopharynx. Write down next point. The opening of pharynx in food pipe. The opening of pharynx in food pipe is known as. The opening of pharynx in food pipe is known as gullet. The opening of pharynx in food pipe is known as gullet. While the opening of it into windpipe, while the opening of it into windpipe is known as glottis, which is covered by epiglottis. So this is completely about pharynx. Clear?